परसेंटेज अब थोड़ा बढ़ चला है। 11 बजे तक 11.50% वोटिंग अब तक हो चुकी है। 9 बजे तक जो ये आंकड़ा 4.61% था, अब ये करीब 7% बढ़ा है और 11.50% के करीब ये आंकड़ा पहुंच चुका है। तो बांकीपुर में 11 बजे तक 11.50% मतदान हुआ है। हालांकि समय बढ़ने के साथ शाम के वक्त तक ये आंकड़े और भी बढ़ने हैं और पूरी व्यवस्था जो है वो कर रखी गई है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील कर रहा है कि घरों से निकलिए, वक्त अभी है, जाकर के मतदान कराइए। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि 11 बजे तक जो मतदान प्रतिशत है वो 11.50% है। पिछले 2025 चुनाव की बात करें तो 40% के बाद आसपास वोटिंग हुई थी और अब तक 11.50%। 11 बजे तक रजनीश हमारे साथ है फोन लाइन पर। रजनीश, 11.50% मतदान प्रतिशत, और क्या अपडेट आपके पास? देखिए राहुल, न्यूज़ 18 लगातार अपील भी कर रहा है और निश्चित रूप से जो वोटर्स हैं वो धीरे धीरे कहें अगर तो उनकी संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि सुबह का वक्त था, कई बूथों पर कतार में दिखे वोटर और अभी अचानक 9 बजे के बाद जो है जो वोटर्स हैं उनकी संख्या कम हुई है, जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज जो उम्मीद की जा रही थी कि लगभग 45% तक वोटिंग हो पाएगी, लेकिन अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं 11.5% वोटिंग अभी तक हुई है सुबह 11 बजे तक। तो न्यूज़ 18 फिर से अपील कर रहा है कि जो भी वोटर बचे हुए हैं, उपचुनाव हो या चुनाव, लेकिन वोटिंग जो है खुलकर होनी चाहिए और जो भी मतदाता है उनकी व्यवस्था एक तरह से कहा जाए उनके लिए मैं चुनाव आयोग के आदेश पर जो है सभी बूथों पर बेहतर इंतजाम किए गए हैं और वोटिंग परसेंटेज बढ़े इसकी भी कोशिश की जा रही है। तो कहीं न कहीं 11 बजे तक की जो वोटिंग है वो अभी तक बता दें आपको शांतिपूर्वक रही है, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है और निर्वाचन विभाग की तरफ से लगातार नजर रखी जा रही है। जिला प्रशासन के अधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है और वोटर्स जो है चूंकि शहरी वोटर हैं तो लेट से कहा जाए हो सकता है पहुंचेंगे, लेकिन अभी 11 बजे तक चिंताजनक स्थिति है कि वोटिंग परसेंटेज में जो उछाल होनी चाहिए थी वो उछाल नहीं है। तो ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि शाम तक जो है वोटर जो है हो सकता है कि बूथों तक पहुंचे और ये अपील जो है असरदार हो सके। जी, चूंकि मौसम भी मुझे लगता है कि ठीक है, फिर भी अगर ये कमी देखने को मिल रही है तो क्या शाम का भी लोग इंतजार कर रहे होंगे? बिल्कुल, देखिए कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये तो तय है कि जो मौसम है वो अनुकूल है और इस मौसम में बेहतर वोटिंग की उम्मीद की जा रही थी, परसेंटेज की उम्मीद की जा रही थी। माहौल काफी अच्छा है, शांतिपूर्वक तरीके से जब वोटिंग हो रही है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, तो फिर वोटर को बाहर निकलनी चाहिए, क्योंकि आपको विधायक चुनना है और आप जो है घर से अगर नहीं निकलेंगे तो निश्चित रूप से जो अभियान है वो एक तरह से कहा जाए कि उस पर असरदार साबित नहीं होगा। तो न्यूज़ 18 फिर से अपील कर रहा है कि जो भी वोटर अभी तक वोटिंग से वंचित है या नहीं दिए हैं वो बाहर निकले और वोटिंग करें। राहुल, रजनीश, अब तक कोई शिकायतें तो ईवीएम को लेकर नहीं आई है? सब चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो आंकड़े हैं 422 बूथ है, वहां पर वेबकास्टिंग के जरिए लगातार जो है नजर रखी जा रही है। फर्जी वोटर को लेकर बीजेपी की तरफ से एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर साफ तौर से रोक लगाने का आदेश दिया गया है और सभी बूथों पर जो कागजात हैं उसकी सख्ती से जांच चल रही है। और वोटर्स से बिहार के इलेक्शन कमीशन के सीईओ ने अपील भी की है कि आप सही पहचान पत्र लेकर, दस्तावेज लेकर वोटिंग करने के लिए पहुंचे, नहीं तो कार्रवाई भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर कहा जाए अगर तो वोटिंग परसेंटेज में उछाल हो, इसी उम्मीद से हम लोग भी अपील कर रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव जरूर है लेकिन वीवीआईपी सीट है और पूरे देश की निगाहें जो है बांकीपुर पर टिकी हुई है। त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, एक तरफ जहां नितिन नवीन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, भले ही कैंडिडेट जो है नीरज सिन्हा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है, आरजेडी से रेखा गुप्ता है। तो त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है और सभी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी थी इस चुनाव में। अंतिम तक जो है रोड शो हो या फिर पैदल मार्च हो या डोर टू डोर अभियान जो है चलाए गए, ताकि जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें उछाल हो सके। सभी प्रत्याशी जो है सभी पार्टी के उनके अलग अलग जीत के दावे हैं, लेकिन ये तो 3 अगस्त को ही पता चलेगा जब प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा, क्योंकि आज ईवीएम में प्रत्याशियों का भाग्य जो है वो कैद हो रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि वोटिंग परसेंटेज कम से कम 40% से अधिक हो। लेकिन जो अभी आंकड़े आ रहे हैं तो इस आंकड़े ने अभी चिंता में डाल दी है कि आखिर 11 बजे तक अभी तक वोटिंग परसेंटेज जो है 15% भी नहीं पहुंचा है। तो निश्चित रूप से न्यूज़ 18 बार बार अपील कर रहा है कि अभी भी समय है और आप जो है
आराम से शाम तक आकर वोटिंग करें। राहुल, चलिए बिल्कुल रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए 11 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत सामने आ चुका है, 11.5% वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज कम है, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे कि ये वोटिंग परसेंटेज और बढ़े। हालांकि वक्त जरूर शाम तक का है, तो जरूरी है कि जो वोटर्स हैं वो अपने घरों से निकले, मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने प्रत्याशी के लिए वोट करें, अपने बांकीपुर के विकास के लिए वोट करें। और ये बहुत जरूरी हो जाता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी जो है वो जरूर निभाएं। तो अब तक के आंकड़े लगातार हम आप तक बता रहे हैं और इसके